तो साथियों साथियों देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत के लड़कों की शिक्षा में बहुत ही बड़ी गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों, लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है और जो है लड़कियों को हर एक वर्ग से सपोर्ट मिल रहा है। वहीं पे उन बेचारे लड़कों का जो कि इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और जो है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको ना किसी प्रकार का आरक्षण है, वो लगातार पढ़ाई में पीछे चले जा रहे हैं। घर की ज़िम्मेदारियाँ और क्या है, पूरे पुरुष समाज में लड़कों के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं डिटेल से कि इसका कारण क्या है, इस पे क्या-क्या सुझाव दिए जा सकते हैं और क्या-क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं पूरी डिटेल में। देखिए दोस्तों, इसकी चर्चा में क्यों है, पहले इस विषय में हम जान लेते हैं कि ये चर्चा क्यों है। देखिए, लड़कियाँ शिक्षा में आगे हैं और लड़के पीछे, इस समय की सुर्खियों में बना हुआ है और रिपोर्टों में लड़कों में गिरती पढ़ाई और आत्मविश्वास को दिखाया जा रहा है। अर्थात कि जो लड़कों की पढ़ाई जो है पिछड़ती चली जा रही है और उनका आत्मविश्वास भी घटता चला जा रहा है। स्कूल और कॉलेज में टॉप करने वालों में लड़कियों की भी संख्या अधिक है। बताइए, अब कॉलेज और स्कूल में जितने भी आजकल के टॉपर हो रहे हैं, उनमें 90% लड़कियाँ हो रही हैं। जिसका मुख्य कारण है डिजिटल लत। लड़के जो हैं गेमिंग के पीछे परेशान हैं, सोशल मीडिया के पीछे परेशान हैं और भावनात्मक दबाव भी उनके पास होता है कि बात कहीं नहीं कह पाते वो किसी से। कुछ बातें होती हैं जो अपने अंदर ही वो दमन करे बैठे रहते हैं, दबाए बैठे हुए होते हैं और वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। जिसकी वजह से वो हर समय एक डिप्रेशन जैसे स्वभाव में रहते हैं। पुरुष मेंटर और शिक्षक की कमी है, अर्थात तो जो उनके समक्ष बैठ करके अच्छे शिक्षक और अच्छे मेंटर लोग उनको सलाह दे सकें, उनकी कमी है। लड़कों के लिए कोई है ही नहीं। लड़कों की भावना को कोई समझना ही नहीं चाह रहा है आज के समय पर। सब लोग लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो लड़कियों को बढ़ाना है। जितने नारे बने हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ऐसे करके नारे हैं, सुकन्या योजना है, सब योजना तो पूर्ण लड़कियों के लिए आ रही हैं, कुछ लड़कों के लिए भी तो लाओ। मजबूरी में करियर और विषय का चयन, बच्चे मजबूर हैं, लड़के मजबूर हैं कि भाई हमको ये चीज़ चूज़ ही करना है। वो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर सकते, वो विषय मजबूरी में चुनते हैं। जैसे कि लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर, ये जो परंपरा बनी हुई है, उसका उन पे दबाव पड़ रहा है, वो मजबूरी में उस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं। ये इनके मुख्य कारण है और डिजिटल लत जो है वो इसकी सबसे बड़ी मुख्य कारण है। क्योंकि बच्चे गेमिंग में सारा-सारा दिन निकाल दे रहे हैं। अब सामाजिक कारण है कि मर्द बनो। अब वो लड़का है तो उसको मर्द बनाने में प्रयास किया जाता है। जैसी सोच से भावनाओं को दबाते रहते हैं लोग। पिता-पुत्र में संवाद की कमी। बच्चा पिता के पास नहीं बैठता, पिता पुत्र के पास नहीं बैठ रहा है आज के समय पे। ये सब चीज़ें जो हैं लड़कों को पीछा रही हैं, पीछे की तरफ धकेल रही हैं। अक्सर लड़कों को शरारती या ढीठ समझा जाता है। ये एक मानसिक परंपरा बन चुकी है पुराने समय से कि लड़के हमेशा ढीठ होते हैं। इनको कुछ भी समझाओ वो समझते नहीं। नहीं, प्यार से अगर किसी को भी समझाया जाए, जानवर को भी प्यार से रखा जाता है तो पालतू कुत्ता आ जाता है। बाहर रहता है कितना खतरनाक होता है, पर पालतू होता है तो वही पूँछ हिलाता रहता है सारा दिन। तो ये सब चीज़ें पुरानी परंपरा है, इसे बढ़ना होगा तभी कुछ हो सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि डिप्रेशन, एंग्जायटी बढ़ रही है, उनको पढ़ाई से ध्यान भटकता रहता है। ये सब चीज़ें उनको एक प्रकार से बीमारी की तरह लगी हुई है। इस पर कोई ध्यान ही नहीं देने वाला है। आत्महत्या के मामले इसीलिए बढ़ रहे हैं दोस्तों। और आत्महत्या जितनी भी होती हैं, कभी आपने ज़्यादातर लड़कियों को नहीं सुना होगा। हमेशा से ये सुने होंगे कि आज ये लड़का जो है आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो हमेशा आत्महत्या में लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। इसका समाधान भी है। सभी स्कूलों में इमोशनल काउंसलिंग ज़रूरी है, जो बच्चों को समझ सके और उन्हें सपोर्ट कर सके। मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ लड़कों के लिए हो। पेरेंटिंग वर्कशॉप बेटों से संवाद बढ़ाए। बॉयज़ मेंटल हेल्थ क्लब्स की शुरुआत की जानी चाहिए। ये सब चीज़ें छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जिसको अगर फॉलो किया जाए तो हम इसको काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं, जिस समस्या में आज के हमारे बच्चे फँस चुके हैं। इसका इसका निष्कर्ष यही हम समझते हैं कि समस्या सिर्फ लड़कों की नहीं है। समस्या सिर्फ लड़कों की नहीं है, ना एक लड़कों की लड़के की है, ना अनेकों लड़कों की है, ये समाज की सोच की भी है। इसलिए समाज को बदलो, समाज की सोच को बदलो, तब सबको बदला जा सकता है। लड़कों को भी उतना ही सहारा और मार्गदर्शन चाहिए जितना कि एक लड़की को दिया जाता है। क्या लड़के छोटे नहीं होते, लड़का गरीब नहीं होता, लड़का कमज़ोर नहीं होता, लड़का की फिज़िकल कंडीशन नहीं खराब होती, लड़का क्या डरता नहीं, वो कहीं बाहर एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको डर नहीं लगता। आप यहीं पे भेदभाव देख लीजिए कि कोई एग्ज़ाम अगर होता है तो लड़कों का सेंटर ज़ोन बदल देते हैं, 3-3 डिस्ट्रिक्ट दगा देते हैं उनको, वहाँ सेंटर भेजो और लड़कियों का होम डिस्ट्रिक्ट के बगल दे देते हैं या तो होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। ये भेदभाव कब तक आखिर होगा? क्या लड़कों को बाहर रहने में रात-रात भर बाहर स्टेशन पे पड़े रहने में उनको डर नहीं लगता? उनको हिचकिचाहट नहीं होती? उनको भय नहीं लगता? उनको हेजिटेशन नहीं होता कहीं बाहर रहने में? खुले में रहने में, खाने-पीने का नहीं है, किस तरह से रहेंगे? इतना एग्ज़ाम टाइम रश होता है बसों में, ट्रेनों में, बेचारे किसी तरह खड़े हो के जाते हैं सारा-सारा दिन की यात्रा करके। क्या लड़कों का दिल नहीं होता? क्या लड़के बेचारे इतना ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है? तो फिर जब आप कहते हैं कि लड़का-लड़की एक समान, तो लड़का-लड़कियों को सेम देना चाहिए ना सपोर्ट। अब बात कर लेते हैं, ये तो बहरहाल बात हो गई हमारी समाज की, जो कि हम ही लोग सुधारेंगे थोड़ी-थोड़ी प्रयास करके।
तो एक प्रश्न भी देख लेते हैं कि जो कि इससे इम्पोर्टेंट है कि लड़कों की शिक्षा में गिरावट का एक प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए मोबाइल गेमिंग और भावनात्मक दबाव, यही राइट आंसर है दोस्तों। आज की वीडियो कैसी लगी और इसमें और क्या सुझाव हो सकता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी इसे लाइक सब्सक्राइब चैनल को हमारे ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे अपने आने वाली वीडियो को आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।